शहर कभी सोता नहीं। शीशे और सीमेंट के बड़े बड़े टावर जैसे आसमान को छू रहे हों, हजारों रोशनियों से जगमगाते हुए। ट्रैफिक ऐसे गरजता है जैसे कोई बेचैन जानवर हो, और गाड़ियों के हॉर्न शोर मचाते हैं। लेकिन इस शोर से ऊपर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की के पास बैठा था। उनका नाम महेश था और उनकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक दूर गांव की शांति थी। शहर की रोशनी धुंधली चमक में बदल गई। उस रोशनी में महेश को यह ठंडा और सख्त शहर नहीं, बल्कि अपने बचपन के घर की प्यारी और जानी पहचानी तस्वीर दिखाई दे रही थी। गाड़ियों के धुएं की गंध गायब हो गई और उसकी जगह आम के फूलों की मीठी खुशबू और बारिश के बाद की गीली मिट्टी की महक आने लगी। शहर का शोर धीमा पड़ गया और उसकी जगह उन्हें गांव की नदी का धीमा संगीत और पुराने बरगद के पेड़ की पत्तियों की आवाज सुनाई देने लगी। यादें जैसे कोई पुराना खजाना उनके मन में घूमने लगी। उन्होंने खुद को एक छोटे लड़के के रूप में देखा जो हरे भरे खेतों में दौड़ रहा है। उन्हें फिर से अपने दादाजी के बाग से तोड़े हुए आमों की मिठास का स्वाद आ रहा था। उनका रस उनके ठोड़ी से नीचे टपक रहा था। उन्हें अपने दोस्तों की हंसी सुनाई दे रही थी जब वे गांव के तालाब के ठंडे साफ पानी में तैरते थे। गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, यह प्यार, हंसी और साझा सपनों से बनी एक खूबसूरत तस्वीर थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी, जहां प्रकृति के हिसाब से मौसम बदलते थे और जहां लोगों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। हर सूर्योदय अपने साथ एक नए दिन का वादा लेकर आता था, जो साधारण खुशियों से भरा होता था। चिड़ियों का चहचहाना जैसे ही वे सुबह का स्वागत करते हैं, गांव की बेकरी से ताजी बनी रोटी की खुशबू, चमकीले रंग की साड़ियों में महिलाओं को कुएं से पानी खींचते हुए देखना, ये वो पल थे जो गांव की जिंदगी को रंगीन बनाते थे। गांव में जीवन मुश्किलों के बिना नहीं था। सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी, बम्मे क्षति आती थी और कई बार भूखमरी भी होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद गांव वाले हर चुनौती का सामना एक साथ करते थे। उनका हौसला कभी नहीं टूटता था, उनका साथ कभी नहीं छूटता था। यही अडिग भावना, एकजुटता की यही भावना महेश को सबसे ज्यादा याद आती थी। शहर बिल्कुल अलग था, हमेशा भागता हुआ, महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं से भरा हुआ। यहां जीवन समय के साथ एक दौड़ थी, जिसे घड़ियों की निरंतर टिक टिक और भौतिक सफलता की खोज से मापा जाता था। लोग एक काम से दूसरे काम में भागते रहते थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता था। उनके दिमाग समय सीमा और लक्ष्यों में डूबे रहते थे। हाँ, शहर ने अवसर प्रदान किए, लेकिन किस कीमत पर? महेश अक्सर सोचते थे, क्या मन की शांति, समुदाय की निकटता, प्रकृति के साथ सामंजस्य जो उन्होंने अपने गांव में जानी थी, उनका त्याग करने लायक था? महेश ने एक निराशा भरी सांस ली। उनका दिल एक परिचित दर्द से भारी था। वे एक बेहतर जीवन के वादे पर लुभकर एक जवान आदमी के रूप में शहर आए थे। हाँ, उन्हें सफलता मिली थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने कुछ कीमती भी खो दिया था। खुद का एक हिस्सा जो उनके गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। अब जैसे जैसे साल उनके पीछे ढलते सूरज की तरह गुजरते गए, उन्होंने खुद को दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ पाया। वे शहर के जीवन की सुख सुविधाओं के आदी हो गए थे, फिर भी वे अपने गांव की सादगी और शांति के लिए तरस रहे थे। उनका दिल कटे हुए पंखों वाले पंछी की तरह उनके शहर के घर की डेडलाइनों के भीतर बेचैनी से फड़फड़ा रहा था। वह जानते थे कि वह वास्तव में कभी वापस नहीं जा सकते। उनके बचपन का गांव
होकर सुनाई देती हैं।